कितनी गोलियां चलती थी, क्या सिचुएशन थी, वो तो खत्म हो गई। अब थोड़ा थोड़ा वो खत्म हो गई ना। उनमें कोऑपरेट लोगों ने भी किया। आपको आप इस बात से सहमत हैं कि अब ये आप इस बात से सहमत हैं कि अब जो है अब जो कैलेंडर नहीं निकलते हैं, अब जो है गोलियां नहीं चलती हैं, पत्थरबाजी नहीं होती है, अब जो है बच्चों के हाथ में बंदूकें नहीं है, यहाँ का जो बच्चा है अब स्कूल जा रहा है, यहाँ का बच्चा जो है दिल्ली जा रहा है, अलग अलग राज्यों में जा रहा है, ये तमाम चीजें तो अभी पॉसिबल हुई है, पहले कहाँ? नहीं, पहले भी पॉसिबल थे। ये किस बेसिस पे हम चेंज चाहते हैं? अब तो इस सिचुएशन में हम रहना नहीं चाहते। एवरी कश्मीर की लाइक सच चेंज। हम तो अब चीजें पहले क्यों नहीं हो पाई यहाँ पर जो है? ये जो पॉलिटिकल हेड थे ना, जो कौन जो पॉलिटिक्स थे, जैसे फारूकुल्लाह था और कांग्रेस वाले थे और पीडीपी वाले थे, उन्हीं को अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंड किया तो वही चलाते थे। हम कहाँ चलाते? सिविल में कुछ नहीं है। सिविल में क्या दिया आपको? पाकिस्तान को मारो गोली, पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं करनी। हमें क्या पाकिस्तान से? लेकिन वो जो मंत्री हैं कोलैबोरेशन इंडिया के साथ किया, पाकिस्तान को गोली मारनी है। हमें क्या पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की कुछ बात ही नहीं है। हाँ, हमें इंडिया को सुधारना है। अगर हमारे पास कोलैबोरेशन रखी है, हम उसकी हिंदुस्तान के अवाम हैं, हमें एक एक अवाम को देखना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस क्या है, एजुकेशन प्रोसेस क्या है, इनको कश्मीरी को यूज करो। और क्या? उसी से हमारा दिमाग ही खराब हो गया। अब तो यहाँ कश्मीरी को जीने की चाहत ही नहीं है, मरना ही चाहते हैं। और करे क्या? ऐसी हालत कर दी थी। हाँ, हालत तो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई है। कौन सी मिलिटेंसी खतरा? मिलिटेंसी का खतरा नहीं है, बल्कि हो भी सकता है। पॉलिटिक्स में भी खतरा है, पुलिस से भी खतरा है, सिक्योरिटी से भी खतरा है। हम सेफ कहाँ हैं? सिक्योरिटी वाली आता है, हमें मारता है। किस बिना पर? हमने किया क्या? उसका प्रूफ ही नहीं होता है। 370 से कोई फायदा हुआ है? नहीं, को क्या फायदा हुआ? कौन सा बेनिफिट हो गया? नुकसान हुआ है। हाँ, ना नुकसान हुआ ना कुछ। वो चेंज कुछ नहीं हुआ। सारा का सारा वही सिस्टम है। कैसे? जो पहले से था। हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बिजनेस देखो, लोगों का वो देखो, इत्मीनान खो गया है। ठीक है, मैं अभी पॉइंट वाइज बात करते हैं। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, बेरोजगारी, एक सेकंड, आपने बेरोजगारी की बात करी। 370 से पहले एक ऐसा माहौल था यहाँ पर। 370 से पहले हमने भी देखा है कि यहाँ पर एक तो टूरिस्ट नहीं आते थे। जो टूरिस्ट हैं उनकी तादाद बिल्कुल एकदम कम थी यहाँ पर। वो तो स्कूलें एक सेकंड, स्कूलें नहीं खुलती थी, कैलेंडर यहाँ पर निकले जाते थे। आपने बेरोजगारी की बात करी। अगर बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, प्राइवेट नौकरी कैसे मिलेगी बिना तालीम के? अब 370 हटने के बाद में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तभी तो रोजगार मिल पाएगा। तभी तो आपने एक क्वेश्चन पूछा है, और टूरिज्म का। टूरिज्म यहाँ नहीं। आप इस बात से सहमत हैं? पहले तालीम वाली बात से सहमत हैं कि भाई 370 से पहले कैलेंडर जो निकला करते थे, तालीम तो सेम है, वो जैसे पहली थी वैसे यहाँ पर। सर यहाँ पर IIT है, एम्स है, यहाँ पर जो है आकाश इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर चाणक्य इंस्टीट्यूट है। हमारा अपना वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसका नाम बदलाने से नहीं हुआ, NIT उसका नाम रखा खाली, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज था। कश्मीर यूनिवर्सिटी थी और बाकी मेडिकल कॉलेज थे, कुछ बदला नहीं। बाकी नाम बदल, ये पुरानी शराब नए बोतलों में। इट इज द सेम पॉलिसी ऑफ इंडिया, बस और कुछ नहीं। लेकिन अब तो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर थे और अपना बिजनेस कुछ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते थे। इस वक्त कुछ नहीं। आप कह रहे इस वक्त कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट बढ़े हैं नहीं बढ़े? हाँ, टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है नहीं बढ़ी? टूरिस्ट पहले भी बढ़े थे। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसी होगी जिसने उन्होंने कह दिया टूरिस्ट यहाँ मत आओ। पहले जो डर के माहौल में कहाँ आते थे यहाँ पर? जब ये माहौल था, जब हम यहाँ रहते थे हमें डर था, सिचुएशन ही ऐसी थी। टूरिस्ट को डर नहीं था? टूरिस्ट को भी डर था ना, जब हमें डर था। तभी तो नहीं आते थे। बाहर से आते थे, उनको डर नहीं होगा। अब देखें ना सिचुएशन, तभी तो नहीं आते। कितनी गोलियां चलती थी, क्या सिचुएशन थी, वो तो खत्म हो गई। अब थोड़ा थोड़ा वो खत्म हो गई ना। उनमें कोऑपरेट लोगों ने भी किया। आपको आप इस बात से सहमत हैं कि अब ये आप इस बात से सहमत हैं कि अब जो है अब जो कैलेंडर नहीं निकलते हैं, अब जो है गोलियां नहीं चलती हैं, पत्थरबाजी नहीं होती है, अब जो है बच्चों के हाथ में बंदूकें नहीं है, यहाँ का जो बच्चा है अब स्कूल जा रहा है, यहाँ का बच्चा जो है दिल्ली जा रहा है, अलग अलग राज्यों में जा रहा है, ये तमाम चीजें तो अभी पॉसिबल हुई है, पहले कहाँ? नहीं, पहले भी पॉसिबल थे। ये किस बेसिस पे हम चेंज चाहते हैं? अब तो इस सिचुएशन में हम रहना नहीं चाहते। एवरी कश्मीर की लाइक सच चेंज। हम तो अब चीजें पहले क्यों नहीं हो पाई यहाँ पर जो है? ये जो पॉलिटिकल हेड थे ना, जो कौन जो पॉलिटिक्स थे, जैसे फारूकुल्लाह था और कांग्रेस वाले थे और पीडीपी वाले थे, उन्हीं को अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंड किया तो वही चलाते थे। हम कहाँ चलाते? सिविल में कुछ नहीं है।
सिविल में क्या दिया आपको? पर ये लोग तो कहते हैं कि हम तो कश्मीर को समझते, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अरे मैं तो कश्मीरियों की भले के लिए करता हूँ। महबूबा मुफ्ती कहती हैं अरे मैं तो कश्मीरी हूँ, मैं तो समझती हूँ। ये देखो हमारे यहाँ पर वो राजनाथ आए थे, जब उस बच्चे का कुछ हुआ वो कहते हैं दूध, ये कंप में दूध लाने के लिए गया। ये देखो वो ये सिचुएशन क्या थी उस वक्त जो उसने बताया। नहीं, आपने पीडीपी एनसी की बात करी, आपने कहा कि वो तो चोर है। आप देखे ना शेख अब्दुल्ला की वो प्रॉपर्टी देखे, वो कौन सा बिजनेस करे। मुफ्ती की प्रॉपर्टी देखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले उन्हीं को खिसेड़ना था। वो जो एजेंसियां लगाई उन पे लगाओ, उनको वो देखो फाइनेंस आया कहाँ से। हाँ और क्या, मिनिस्टर बहुत सारे मिनिस्टर, उन्होंने किया क्या कश्मीर के लिए? कुछ भी नहीं किया। हाँ गैप बनाई इंडिया और हमारे बीच में, हाँ गैप बनाई ना खाई बनाई। हाँ वो तो खाई रही। आप हमको नहीं समझते सिविलियन को, हम आपको नहीं समझते। ये जो बात कही आपने। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ ही मायसूमा का रहने वाला हूँ। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यया एजाज। अच्छा भाई साहब, आपने कहा कि खाई बना दी थी पीडीपी एनसी तमाम दल को, जो अभी पॉलिटिक्स, हाँ, जिनने सब यहाँ के जो राजनेता हैं, चाहे आपने महबूबा मुफ्ती की बात करी, फारूक अब्दुल्ला की बात करी, ये आज भी कह रहे हैं कि अगर कश्मीर को कोई कुछ बढ़िया दे सकता है, कश्मीर को कोई उसका हकूक दे सकता है, तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। नहीं ये क्या दे सकते हैं हमें? आप बताए ना 47 से हमें मिला क्या? हम कितने डेवलप हुए? हम मारे गए। हाँ हम चूमते गए। कश्मीर का एरिया देखो, कश्मीर का इन्फ्लुएंस देखो, यहाँ बच्चों का टैलेंट देखो, एजुकेशन देखो। हर मार्केट में हर जिस कश्मीरी को आप चाहना चाहते हैं वो अपर ग्रेड का है, वो इतना दिमाग रखता है, इतनी लेवल रखता है। आज कश्मीर का बच्चा जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल लेवल पर। हाँ वो तो वो हाँ वो देखना नहीं, ये ओलंपिक कहाँ गया? कौन सा कश्मीरी ओलंपिक? जा सकते हैं, ये संभावना है। वो उस वक्त भी हम जा सकते। टैलेंट है, अप्रोच तो ये करते नहीं थे। टैलेंट तो है मगर ये अप्रोच नहीं करते हैं, ये खाली अपने के लिए करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे ये उनसे ये इनकी वो करे रिसीव फाइनेंस क्या है इनके पास। चुनाव हो रहा है, मुझे आप बोलिए मुफ्ती के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? फारूक अब्दुल्ला के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? उनको रेड लगाओ ना, उनसे वो खींचो ना। हाँ अगर किसी दुकानदार के पास कुछ आ गया तो उसको रेड लगा। क्या यही डेमोक्रेसी का खानदान है, दौलत को लेके बैठा हुआ है? ये तो कह रहा है कि पुश्तैनी जायदाद है हमारी। यही लोग नहीं, बहुत सारे लोग जो इनके फॉलोवर हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। ये भी कहाँ से आई दौलत, कहाँ से? मैं बताता हूँ, उनने उन पर कोई एक्शन ली नहीं। चलाती तो सेंटर ही है ना, स्टेट तो नहीं। क्या किया है सेंटर ने? उनको नहीं तो पकड़ते हैं, चोर तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी भी तो सर गठबंधन है, अभी चुनावी माहौल है, अभी भी कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, अलायंस कर रखा है कांग्रेस और एनसी ने। पाकिस्तान के एक रक्षा मंत्री हैं, हमें पाकिस्तान को मारो गोली, पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं करनी। हमें क्या पाकिस्तान से? लेकिन वो जो मंत्री हैं कोलैबोरेशन इंडिया के साथ किया, पाकिस्तान को गोली मारनी है। हमें क्या पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की कुछ बात ही नहीं है। हाँ हमें इंडिया को सुधारना है। अगर हमारे पास कोलैबोरेशन रखी है, हम उसकी हिंदुस्तान के अवाम हैं, हमें एक एक अवाम को देखना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस क्या है, एजुकेशन प्रोसेस क्या है, वो तो पूरा कहाँ 47 से ही न कश्मीर ने न हिंदुस्तान ने हमको समझा न पाकिस्तान ने। ये तो खाली बेगरिंग करते हैं बिजनेस के लिए। इनको कश्मीरी को यूज़ करो और क्या। उसी से हमारा दिमाग ही खराब हो गया। अब तो यहाँ कश्मीरी को जीने की चाहत ही नहीं है, मरना ही चाहते हैं। और करे क्या? ऐसी हालत कर दी थी। हाँ हालत तो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई। हम खुदा से कहते हैं इससे भी बेटर हो जाए, ये जो झगड़ा वगड़ा है खत्म हो जाए। एज पर सिचुएशन होनी चाहिए। इस्लाम भी यही चाहता है, इस्लाम में झगड़ा है ही नहीं। कत्लो गारत कोई भी धर्म नहीं चाहता है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ कश्मीर में ऐसा माहौल बनाया गया, आपको भी याद होगा 80 के दशक में जब यहाँ से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, खून खराबे का वो दौर था, सबको याद है। यहाँ पर मैं आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, वो दौर भी सबको याद है कि किस तरीके से यहाँ पर कत्लो गारत का दौर था। यहाँ बच्चों के हाथ में गन थमा दी गई थी, बारूद के ढेर पर कश्मीर को बैठा दिया गया था। यहाँ के जो हुक्मरान थे, लोकल पार्टियाँ थी, पीडीपी हो गई, एनसी हो गई, तमाम यहाँ के हुक्मरानों ने भी ऐसे ऐसे भाषण भी दिए, तालीम से भी दूर रखा गया था। वो हम क्या कह सकते हैं, उसकी हमें वाकफियत नहीं है। किनको किसने गन थोपा, कब किया, उसमें भी उनने अपनी बिजनेस शुरू की। चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, उसमें हमारा कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, बल्कि लॉसेस हुआ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी लॉसेस हुआ। हाँ सो बहुत सारे जानों की, माली दौलत की और दिमागी एतबार की, एक दूसरे के भरोसे की। ये तो हुआ, यहाँ सिचुएशन ही चेंज हो गई। 5 बजे सब घर जाते थे। और अभी तो हाँ शाम को भी यहाँ रहते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं कहता हूँ ना टिल टाइम चेंज इट। अभी मिलिटेंसी का खतरा है को ना तो वो जीरो है।
कौन सी मिलिटेंसी खतरा? मिलिटेंसी का खतरा नहीं है, बल्कि हो भी सकता है। पॉलिटिक्स में भी खतरा है, पुलिस से भी खतरा है, सिक्योरिटी से भी खतरा है। हम सेफ कहाँ हैं? सिक्योरिटी वाले आता है हमें मारता है, किस बिना पर? हमने किया क्या? उसका प्रूफ ही नहीं होता है। पहले हमने सुना, हम कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, यहाँ की मुस्लिम माताओं से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले ऐसा दौर था कि बच्चा अगर घर से बाहर निकला है तो हमें यकीन नहीं था कि दोबारा आएगा या नहीं आएगा। हाँ, वो तो एक दौर खत्म हो हाँ, वो तो एक मद्दर की सिचुएशन होती है। वो आज भी है। वो आज भी अगर पुलिस उठाएगा, सीआरपी आएगा, कोई भी आएगा, किसी को भी उठाएगा। ये मिलिटेंसी आज है क्या? मिलिटेंसी कहाँ है? पहले भी नहीं थी, नहीं है मिलिटेंसी नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है। अभी वो डर कि भाई पथराव वगैरह, पहले आर्मी में पथराव भी वगैरह होते थे। वो पथराव की बात मत करो आप। पथराव भी वो मैंने बोला ना, यहाँ कोई बोलेगा उसको शाम को पुलिस लेगा, वो बताएगा कौन क्या बोलेगा? तो क्या बोलेगा? जो भी बोलना होगा। आप तो बोल रहे हैं ना, वही क्या बोलेंगे? क्या आप तो बात कर रहे हैं ना हमसे, कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपको? अभी से पता जाए शाम को क्या हो जाएगा, पता जाए शाम को क्या हो जाएगा। अच्छा, शाम का पता नहीं है। हाँ, तो एक बार शाम को हम यहाँ मिलेंगे, लेकिन जरूर अगर आपको कोई उठा के लेके नहीं जाता है तो यहाँ आइएगा आप, हम भी आएंगे यहाँ पर।